तेग बन चाको जो बन, हम पाक वतन के हैं फर्जन, हम पाक वतन के हैं फर्जन, शाहबाज हमी शाहबाज हमी, हम पाक वतन के हैं फर्जन। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। इस वक्त हम मौजूद हैं FC साउथ के जवानों के साथ, और ये शूटिंग रेंज है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और यहाँ पे जिस तरह हमारे FC के जवान जो हैं वो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उनका मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान की बलूचिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हैं। और आज कुछ अमली मुजाहरा हम खुद भी करेंगे। मकसद सिर्फ ये है कि हम फोर्सेस के साथ खड़े हैं, सिविलियंस उनके साथ खड़े हैं, मीडिया उनके साथ खड़ा है। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है, जो हम थोड़ी सी शूटिंग और कोशिश करेंगे कि हम भी निशाने जो है वो अपने टारगेट पे हिट कर सकें। इसका मकसद ये है कि जवानों के हौसले बुलंद होने चाहिए, और जो फोर्सेस हैं, पाक अफवाज हैं, वो उस वक्त तक नहीं लड़ सकती जब तक हमारी पूरी कौम उनके साथ ना खड़ी हो और आम आवाम उनका साथ ना दे। पाकिस्तान के अवाम हमेशा अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े रहे, और जितनी बड़ी मुश्किल हो और जितने मुश्किल हालात हों, हमेशा से हमारी जो कौम है वो अपने जवानों के साथ रही। FC के जवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी काविशों की वजह से, हमारी पाक फ़ौज की काविशों की वजह से बलूचिस्तान में अमन अमान बहाल हुआ, और अमन अमान की बहाली का जो क्रेडिट है वो यहाँ के आम आवाम को, यहाँ की फोर्सेस को, चाहे वो पाक फ़ौज हो, FC हो, उनको जाता है। और IGFC साउथ हो या नॉर्थ, उनकी काविशें हैं। कोर कमांडर साहब की स्पेशली, क्योंकि बड़ी एफ़र्ट्स की उन्होंने, और उनकी एफ़र्ट्स की वजह से अमन अमान बहाल हुआ। और इस वक्त हम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम आपको थोड़ा सा फायरिंग का मुजाहरा भी दिखाएंगे, और यही वो प्रैक्टिस है जिसको प्रैक्टिस करके हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की हिफाजत करते हैं और दुश्मन के सीनों में गोलियाँ जो है वो हिट करते हैं, टारगेट हिट करते हैं, और उनके जो नापाक इरादे हैं उनको भी ज़मीन बोस करते हैं। हमारे साथ रहिएगा, हम आपको लेके चलते हैं शूटिंग रेंज पे, और वहाँ के मनाजिर भी हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अपनी और जान बलोचिस्तान अपनी, हम लोग बलोचों के भाई, हम एक दिल और एक जान सभी। तो अभी 4-5 लोग एक साथ फायर करेंगे। अपने टारगेट पे 5-5 राउंड फायर करने, उसके बावजूद हम चेक कर लेंगे, अपना निशाना दुरुस्त कर लेंगे, दोबारा नेक्स्ट 5 फिर फायर करवा देंगे, अपने निशाना भी दुरुस्त कर देंगे। बिल्कुल निशाना दुरुस्त होना चाहिए, और चूँकि फोर्सेस के निशाने तो दुरुस्त हैं, हमारे निशाने, सिविलियंस के निशाने भी दुरुस्त हैं। जी दुरुस्त होना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस दे रहे हैं आप लोगों के, ताकि चेक कर सकते हो मज़ीद भी बेहतरी के लिए। बिल्कुल बेहतरी के लिए। और K21 न्यूज़ की ये हमेशा काविश रहती है कि वो मुल्क के लिए, रियासत के लिए और पाकिस्तानियत की बात करती है, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। बलूचिस्तान, हम जिस तरह कराची की आवाज़ हैं, इस तरह बलूचिस्तान की आवाज़ बने, और आज हम FC के जवानों की आवाज़ बने हैं। और यहाँ पे अब मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तैयारियाँ यहाँ पे हो रही हैं, और ये जो हथियार हैं वो लग चुके हैं, पोजीशंस दे दी गई हैं, और अब से थोड़ी देर बाद निशाने भी लगाए जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह दुश्मन को हिट किया जाता है, इस तरह आज हम कोशिश करेंगे कि हम भी अपने टारगेट जो है वो टारगेट पे हिट कर सकें। अब हम शूटिंग की तरफ लेके चलते हैं आपको, और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई हैं, और हम आपको वो मनाजिर भी दिखाते हैं, और कोशिश करेंगे कि मैं भी आपको टारगेट हिट करके दिखा सकूँ। हमारे जो FC के जवान हैं वो इसको पूरे अमल को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और यहीं पे हमारे FC के जो जवान हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद वो फिर सरहदों की हिफाजत भी करते हैं। बलूचिस्तान क्योंकि बहुत रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, और अमन अमान का बड़ा मसला रहा हमेशा यहाँ पे, लेकिन अब
हमारी फोर्सेस और स्पेशली एफसी की काविशों की वजह से अमन अमान कंट्रोल में है, अमन अमान बहाल हो चुका है और यहाँ पे सकाफ़ती इवेंट्स भी हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस भी हो रहे हैं, फुटबॉल के मैचेस हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। लोग अपनी ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक गुजार रहे हैं और रौनकें बलूचिस्तान की बहाल हो चुकी हैं और तुरबत चूँकि इस वक्त ख़ास तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं। और ये एरिया हमने सोल्जर्स से भी बात की, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं एफसी के जवान। और अब हम फायरिंग करेंगे, फायरिंग का मुजाहरा भी हम आपको लाइव दिखाएंगे। मर मिटते हैं धरती माँ पर हम लोग। तो ये अब आप देख सकते हैं, इन्होंने हमें गाइड कर दिया, ब्रीफ कर दिया और ब्रीफिंग के बाद अब हम अपना टारगेट हिट करेंगे और कोशिश होगी कि हम अपना टारगेट जो है वो हिट कर सकें और सेंटर पॉइंट तक पहुंच सकें। ये कमाल है हमारी फोर्सेस का, इनकी एक्सपर्टीज़ का। इसी वजह से दुनिया की बेहतरीन फ़ौज में से एक हमारा नाम है और बेहतरीन फ़ौज है। और उसकी बड़ी जो रीज़न है वो यही है कि हमारी प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे भी एसओपीज़ का ख्याल रखा गया है, प्रॉपर गाइडेंस है और हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारे जो कमांडर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, वो सारे हाईली प्रोफेशनल हैं और प्रोफेशनल वे में अपनी पूरी कमांड को, अपनी पूरी फोर्सेस को, अपने जवानों को लेकर चलते हैं। अब ये वेपन रेडी है और बस हमें इशारा मिलेगा जैसे ही फायर का, हम फायर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम टारगेट को हिट कर सकें। हमारे साथ ये नाज़रीन, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि K21 न्यूज़ पहला चैनल है जो ये आपको बिल्कुल सही मानों में यहाँ के लाइव मनाज़र आप तक पहुँचा रहे हैं। ये फायर हमने पहला हिट कर दिया। ये फायरिंग आप देख रहे हैं इस वक्त और कोशिश कर रहे हैं टारगेट। मेरे कान बंद हो चुके हैं, मुझे खुद आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन आप तक यकीनन ये आवाज़ पहुंच रही होगी। तो ये आपने देखा, हमने कोशिश की कि आप चेक करेंगे कि हमारा निशाना टारगेट पे लगा या नहीं लगा और बड़ा मज़ा आता है। और ज़ाहिर एक्सपर्टीज़ होती हैं, ये हमारी एक्सपर्टीज़ नहीं है, कैमरा हमारी एक्सपर्टी है, बोलना हमारी एक्सपर्टी है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। मेरे कान बंद हो चुके हैं, बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा और कोशिश करेंगे, देखेंगे कि टारगेट हमारा हिट हुआ या नहीं हमारे साथ है। अब हम जा रहे हैं अपना टारगेट चेक करेंगे कि क्या हमारे निशाने जो हैं वो टारगेट पे लगे हैं या नहीं लगे। और एफसी साउथ, आईजी साउथ, उनकी पूरी टीम का और मकान डिवीज़न का बहुत शुक्रिया, क्योंकि उनकी काविशों की वजह से ये सब मुमकिन हुआ। और ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, बलूचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और अपनी जान की कुर्बानी देकर सरहदों की हिफाजत करते हैं। बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन यहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ अंदाज़ा होता है और आपके अंदर जो जज्बा होता है, पाकिस्तानियत का जो जज्बा है, जो शहादत का जज्बा है, वो आपको यहाँ आके सही मानों में फ़ील होता है। बड़ा मुश्किल है अपनी जान को आप हथेली पे रख कर आप दुश्मन के सामने, और वो दुश्मन जो छुपा हुआ है, वो दुश्मन जो आपके सामने नहीं है, आपको नहीं पता वो किस तरफ से वार करेगा, लेकिन आप चौकन्ने हैं, आप तैयार हैं, आप फोकस्ड हैं और आप उसको शिकस्त देते हैं और अपने वो पूरी कौम जो अमन की और सुकून की नींद सो रही होती है, लेकिन ये हमारे मुहाफ़िज़, ये हमारे जवान जो हैं वो इन सरहदों के ऊपर जाग रहे होते हैं और इस मुल्क पाकिस्तान की सूबे की हिफाजत कर रहे होते हैं। अब हम टारगेट की तरफ आ गए हैं, चेक करते हैं टारगेट हिट हुए यानी। मर मिटते हैं धरती माँ पर हम लोग हैं ऐसे। ये हम टारगेट पे पहुंच गए, एक गर्दन उड़ाई है, सर उड़ा दिया है। बाकी है कि सेंटर पॉइंट ये होता है, असल बात ये है कि अगर आपने इस वाइट पेपर के बिल्कुल सेंटर में हिट करना है, कमाल ये है। बाकी गर्दन शर्दन सर भी खोपड़ी उड़ा दी है, ये भी काफ़ी है। और कोशिश की हमने, यहाँ जवान भी मौजूद हैं और ये बड़ा मुश्किल मरहला होता है, लेकिन
यही वो असल है टारगेट है। ये टारगेट अगर आप अचीव कर लेते हैं, इसको हिट कर लेते हैं, तो यही आपकी कामयाबी है, क्योंकि अपने दुश्मन को चुन चुन के मारना होता है। और हमारे एफसी के जवान, हमारी फोर्सेस के जवान, पाक फ़ौज के जवान जो हैं वो ये काम सबसे बेहतरीन करते हैं, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और जान बलोचिस्तान अपनी SMGs और G3 से हमने अभी फायर किया है, उसके बाद आप स्मॉल वेपन की तरफ भी आएंगे और आपको वो मनाज़र भी दिखाएंगे। अभी अपनी ये मनाज़र देखे, और यहाँ पे ज़ाहिर है अमन अमान की जो सूरत हाल जो पिछली 2-3 दहाइयों से थी, उसकी निस्बत आज बहुत अमन है, और उसकी वजह है कि हमारी फोर्सेस ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, और उन कुर्बानियों की वजह से FC के जवान हों, हमारे पुलिस के जवान हों, पाक फ़ौज के जवान हों, उनकी कुर्बानियों की वजह से ये अमन बहाल हुआ है। और ये मेरा, आपका, हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम इन शहादतों के पीछे खड़े हों, उनके साथ खड़े हों, और ताकि मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत कर सकें। और हमारी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी भी बनती है। फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, क्या हम अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं? हमारे पास अगर मीडिया है, हमारे पास अगर कलम है, आवाज़ है, तो क्या हम सही मानों में पाकिस्तान के लिए अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, या अपने ज़ाती मफादात के लिए काम कर रहे हैं? मुल्की मफाद आपका पहले होना चाहिए, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद हमारी पहचान है। हमारी इंडिविजुअल पहचान जो है वो कुछ नहीं, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये जज्बा, इस जज्बे से सरशार होना पड़ेगा पूरी कौम को। और ये वक्त है, 5th जनरेशन वार का दौर है, और इस जंग के अंदर, इस वार के अंदर, चूँकि ये एक मीडिया वार है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूथ को इन्वॉल्व किया गया है, प्रोपेगेंडा मशीनें लगी हुई हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, और वो प्रोपेगेंडा हमारी फोर्सेस के ख़िलाफ़ भी किया जाता है, हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके ख़िलाफ़ भी किया जाता है। लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए हमें आँखें खोलनी होंगी, हमें अपने हिस्से का काम करना होगा, अपने हिस्से की शम्मा जलानी होगी। और ये काम जिस तरह अभी हम आपको यहाँ के मनाज़िर दिखा रहे हैं, और FC के जवानों के साथ उनके जो तासुरात थे वो भी हमने अब तक पहुँचाए, उनसे भी बात की। तो मकसद सिर्फ ये है कि इनके जज्बों को और इनकी मेहनतों को अपने और इनकी काविशों को ज़ाया नहीं होने देना, क्योंकि सोसाइटी का काम है, जो डिफेंस का काम है वो डिफेंस वाले कर रहे हैं, वो फोर्सेस कर रही हैं, लेकिन बाकी जो सेगमेंट्स हैं सोसाइटी के, उस पे मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम मेहनत करें, अच्छा काम करें, ताकि पाकिस्तान तरक्की कर सके और पाकिस्तान आगे बढ़ सके। तुर्बत की इस वक्त मकरान डिवीज़न में हम मौजूद हैं। FC के जवानों के साथ आज का दिन हमने उनके साथ स्पेंड किया। वो जवान हैं जो हमारे मुल्क की, हमारे इस सूबे की हिफाजत कर रहे हैं, और अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं, और इतनी मेहनत के बाद अमन अमान यहाँ पे बहाल हुआ, उनको ये क्रेडिट जाता है। हमने कोशिश की कि आज यहाँ पे बात कर सकें, और जवानों के जो जज्बात हैं वो आप तक पहुँचा सकें, और ख़ुद भी हमने फायरिंग रेंज में की प्रैक्टिस करके ये एक उनके साथ हमदर्दी और एक पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े होने की कोशिश की कि हम उनको बता सकें, अपना पैगाम रिकॉर्ड करा सकें, हम अपना पैगाम दे सकें, और आम आवाम को ये बता सकें कि पाकिस्तान के जो फ़ौज हैं, पाकिस्तान की जितनी भी फ़ौज हैं, वो मुल्क के दुश्मन अनासर के ख़िलाफ़ सीसा फैलाई हुई दीवार हमेशा साबित हुई है, दीवार साबित होती रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। और यहाँ FC और स्पेशली IGFC साउथ, उनका शुक्रिया कि उन्होंने बहुत हमें ये K21 न्यूज़ को वक्त दिया, और उनकी वजह से ये, उनकी काविशों की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। और आज हमने यहाँ पे किसी भी चैनल का यहाँ पे पहला विज़िट है, और हमने ये विज़िट करके ख़ुद विटनेस हैं हम भी और नाज़रीन भी कि किस तरह ये हमारी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, और किस तरह इनका जो जज्बा है वो मुल्क की खातिर, और उनका जो जज्बा ईमानी है, और उस जज्बे को लेकर ये अपनी सरहदों के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। और कोशिश, उनकी काविशों की वजह से यहाँ पे अमन अमान बहाल हुआ, और उस अमन अमान में आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े मेले सजाए जा रहे हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सोशल एक्टिविटीज़ में इजाफा हुआ है, और तुर्बत और पूरे बलूचिस्तान की जो रौनकें हैं वो बहाल हुई हैं। K21 न्यूज़ और
इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को तुरबत बलूचिस्तान से दीजिए इजाज़त। हम इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान की आवाज़ बनते रहेंगे अपनी अफवाज के साथ, मीडिया, सिविल सोसाइटी, तमाम लोग फोर्सेस के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की खातिर हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े रहेंगे और अपने मुहिब वतन होने का और अपनी फोर्सेस का जो एक मान है, जो फ़ख्र है, उस फ़ख्र को, उस मान को कभी नहीं टूटने देंगे। और यहाँ से मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।